1.5 साल की बच्ची सेफ नहीं है, कोई आपका चाचू मामू नहीं है। प्लीज अपने बच्चों को इन चीजों से दूर रखें। मैं कहती हूँ तस्वीरें भी ना डालें। वेब पे लोग बैठे हुए हैं, किसी को पसंद है, आपका बच्चा गायब हो जाएगा। कई लोगों ने आप पे इल्जाम लगा दिया एथिज्म का। 100 मैसेजेस मेरे इनबॉक्स में आए कि हमने इल्यूमिनाटी बनना है। इंडियन व्लॉगर हैं जिन्होंने सिर्फ मेरा एक क्लिप कट किया, ये लड़की इल्यूमिनाटीज की मेंबर है और ये आपको अट्रैक्ट कर रही है। 12-12 साल के बच्चे मेरे पास क्लाइंट आते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के मामला आते हैं। कोई ड्रग नहीं किया लेकिन फिर भी आप जो है वो जोन आउट हो जाओगे। पाकिस्तान के हर बड़े शहर में इस तरह के ग्रुप्स, हर घर में एक आधा फर्द इन लोगों से लिंक होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जेपी डिजिटल पॉडकास्ट। मेरा नाम है हमजा साजिद राना। मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त अगर हम जनरेशन जी को देखें तो वो डिफरेंट किस्म के ऐसे कामों में मुब्तला हो चुके हैं कि जिनके बारे में आज से अगर 20 साल पहले सोचना भी मुमकिन नहीं था। लेकिन आज यहाँ पे डांस पार्टीज होती हैं, यहाँ पे एक हिप हॉप कल्चर, एक अर्बनाइजेशन के अंदर एक नया ही कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर आप कूल बनना है तो यू शुड, आप वे पीते हो, आप एक खास किस्म के माइंडसेट के साथ बैठते हो। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमें बड़ी एक रोशन ख्याली के नाम पे, मॉडरेशन के नाम पे हमें एक अजीब किस्म का टैटू कल्चर नज़र आने लग गया है। फिर उसके साथ साथ कई किस्म की ऐसी एक्सक्लूसिव किस्म की पार्टीज हो रही हैं जिसका हमारे कल्चर से कोई ताल्लुक नहीं। इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं, पामिस्ट हैं और उसके अलावा फिलैंथ्रोपी भी कभी कभी करती हैं, समराना शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल खैरियत से सर, 100%। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने इसके ऊपर बात भी की, सोशल मीडिया पे कई लोगों ने कोट भी किया कि समराना शाह ने इन सारी चीज़ों को देखा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और आप कहती मैंने इस तरह की पार्टीज़ को देखा लेकिन मैं उस चीज़ से हट गई, पीछे हो गई कि ये क्या हो रहा है। आप जरा बताएंगी वो क्या था मामला? बिल्कुल सर, इस तरह से अभी तो एक तो मैं कहती हूँ अब तो पूरे पाकिस्तान में बड़े शहरों में अगर देखें तो ये पार्टी कल्चर तो बहुत आम है। मतलब एज पीपल नोज कि मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, तो लाइक मेरा एक जिसे कहें कि एक इंसिडेंट हो गया ऐसी जगह पे जाने का, तो मैं बहुत इस चीज़ को लेके सरप्राइज हो गई थी कि ये चीज़ें जो हैं ये चल रही हैं और पाकिस्तान में बड़े धड़ल्ले के साथ चल रही हैं। ड्रग्स जो है, जिस तरह आपने कहा कि बहुत ज़्यादा जेंजीज जो हैं इन्वॉल्व हैं ड्रग्स वाली जो साइड है या पार्टी वाली साइड पे कहूँगी कि इनिशियल जो है वो स्टेप्स हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के या यंग जनरेशन को अट्रैक्ट करने के। मैं कहती हूँ ये सब कुछ जो है वो आर्मी ऑफ डेविल का मैं कहूँ कि एक जो है वो उन्होंने बनाया कि आर्मी ऑफ डेविल जब तैयार करनी है तो वो जो है उसका जो भी पार्ट बनेंगे लोग, तो वो फर्स्ट इनिशियल स्टेप्स ये हैं कि लोग जनरेशन को जो है वो आप लगाओ, पार्टीज पे लगाओ, पार्टीज ऑफ पार्ट ऑफ दिस थिंग, जनरेशन को जो है वो ड्रग्स पे लगाओ, ठीक है। इवन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, डार्क वेब, रेड बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, जितनी भी ये चीज़ें हैं ये इस चीज़ का पार्ट हैं। बल्कि अब तो मैं आपको बताऊं कि बच्चियां, यंग लड़कियां, खूबसूरत लड़कियां बहुत एक्टिव हैं, ऐसे लोगों को ढूंढ रहे होते हैं जो जिनका ऑरा वीक है या जो लोग जो है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं या फिर ऐसे कुछ अमीरा या फिर ऐसे कुछ अशराफिया जो जिनको बाकायदा ढूंढ के जो है वो इसका पार्ट बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से बच के हमें बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे कि हम इन चीज़ों को जो है वो बच के रहें और गवर्नमेंट को भी जो है मेरे ख्याल से इस पे एक्शन लेना चाहिए। समराना, मैंने कमेंट सेक्शन में जब उस सारे में देखा तो कई लोगों ने आप पे इल्जाम लगाने शुरू कर। हाँ जी सर, मुझे नहीं समझ आती। देखें, एक बंदा अगर मॉडरेट मिजाज का है तो इसमें नो हार्म, हर बंदे की पर्सनल लाइफ। कई लोगों ने आप पे इल्जाम लगा दिया एथिज्म का। अच्छा सर, ये भी हुआ है? अच्छा, समराना शाह एथिस्ट हो गई, मैंने कभी कमेंट्स वैसे पढ़े नहीं है, बट ये है कि मैंने काफ़ी, अगर आप देखोगे कि हर बड़े चैनल पे इंफॉर्मेशन देने वाला कोई है, बिकॉज नोबडी नोज। जब वकार ज़का वाला इंसिडेंट हुआ तो हमारा बच्चा सवाल उठाता था कि ये है क्या, इल्यूमिनाटी कल्चर क्या है। सर अगर आप देखें तो हमें नहीं पता था, हम अपने बच्चे को कैसे जवाब देंगे कि ये क्या है, ठीक है। जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि मेरे पास भी थी एंड लोगों को बचाने के लिए जो है हमने बताया कि जो है वो जनरेशन इस चीज़ को अवॉइड करे। और सर हम बताते थे लोगों को बताने के लिए। आप ये देखो 100 मैसेजेस मेरे इनबॉक्स में आए कि हमने इल्यूमिनाटी बनना है, बजाय ये कि इस चीज़ को। सर मैं आपको, मेरे पास सबूत पड़े हुए, मैंने इवन इनफैक्ट अभी देखा भी होगा, मैंने आपको मैसेजेस दिखाए कि मेरे इंस्टा पे
बहुत मैसेजेस आए हैं जो मैंने स्टोरीज में भी डाले हैं। लोग देखते हैं, जो भी मेरे इंस्टाग्राम देखते हैं उन लोगों को पता है कि मैं स्टोरीज डाल देती हूँ कि देखें, बजाय हमारी जनरेशन जो है वो इन चीज़ों से बचने के, वो तो और इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। आप देखें इनके जो पेजेस हैं या जो इनके वेबसाइट्स हैं जिन पे मेरे ख्याल से बैन होना चाहिए, पाकिस्तान में मिलियन फॉलोअर्स हैं, 8 मिलियन 9 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो ये तो चीज़ मैं कहती हूँ मतलब आर्मी ऑफ डेविल तैयार है। ना आप पामिस्ट भी हैं और आप इन चीज़ों के ऊपर ऑब्वियसली आप बताती हैं कि इस वक्त इस साल में क्या क्या इवेंट्स होने हैं, मुतवक्को हैं, ठीक है। अभी लोग किस्मत के हाल को भी इस चीज़ से जोड़े। क्या आपको नहीं लगता कि आपने ये एक बात कर दी, ऑब्वियसली आपने उस तरह की पार्टीज देखी होंगी वो रेड हॉर्न्स वाली, तो आपको नहीं लगता कि लोग अब आप पे बिला वजह बहस कर रहे हैं? हालांकि आपने तो अगर देखा जाए तो लोगों को बताया कि इस चीज से दूर रहें। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी मैं आपको बताऊं, एक इंडियन व्लॉगर हैं जिन्होंने सिर्फ मेरा एक क्लिप कट किया और एक क्लिप कट करके जिसमें मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि हाँ मैंने एक ऐसी पार्टी जो है वो इत्तेफाक से अटेंड की और मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। उन्होंने सिर्फ ये कहा ये लड़की इल्यूमिनाटीज की मेंबर है और ये आपको अट्रैक्ट कर रही है। तो आप देखिए कितना आप जस्टिफाई करोगे, आप ऐसी चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर सकते। लोग इतने क्लिप लेके, जब आपका नेम फेम होता है तो फिर 1000 आपके दोस्त भी होते हैं, 1000 लोग आपके अगेंस्ट भी हो जाते हैं। तो इस पे तो नो कमेंट्स वाली बात है कि नहीं कह सकते। लेकिन हमारा पर्पस जो है वो, जो लोग मुझे जानते हैं, मेरा पर्पस बिल्कुल क्लियर है कि आप देखें अपनी जनरेशन को बचाएं। आप देखें हमजा, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, देखें हमारे यहाँ बच्चों के कितने केसेस आए हैं, रेप केस, छोटे बच्चों के। मैंने आपको पहले कहा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सॉरी टू कट यू ऑफ, वो जो कराची में केस है जिसने बच्चे की वीडियो भी बनाई है सर, बिल्कुल ऐसा है। ये मैंने आपको कहा डार्क वेब, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सारा जो रेड बॉक्स है जहाँ पे जाके वो बकायदा कैंप, रेड रूम्स, बकायदा जो है वो अज़ा काटे जाते हैं, पर्सनल अज़ा काटे जाते हैं। ये सब ये क्या चीज़ है? मैं तो इनको ये कहती हूँ कि ये डेविल ऑफ आर्मी है, ठीक है। तो आप बजाय के देखें, प्लीज बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं सजेस्ट करूंगी कि आपकी अभी ये 1.5 साल की बच्ची का रेप केस अभी रिसेंट हुआ सर, अभी रिसेंटली। देखिए प्लीज, कोई आपका चाचू मामू नहीं है, ये डॉक्टर है बेटा, हाथ मिलाएं प्लीज। अपने बच्चों को इन चीजों से दूर रखें। मैं कहती हूँ तस्वीरें भी ना डालें, छोटे बच्चों की आप तस्वीरें डालोगे सोशल मीडिया पे बच्चों की, सर किसी को पसंद आ गई, ठीक है, किसी गंदे दिमाग, कोई ऐसा वेब पे लोग बैठे हुए हैं, किसी को पसंद है, आपका बच्चा गायब हो जाएगा, इस दुनिया से गायब हो जाएगा। कितने बच्चे गायब हुए हैं, कितने केसेस ऐसे हैं। तो मतलब हम खुद वल्नरेबल करते हैं। बिल्कुल, हम खुद जो हैं वो क्यों ये अलाउ करना है हम अपने बच्चों को कि ये तुम्हारा चाचू है, ये तो दुकान वाले चाचू हैं, ये तो डॉक्टर अंकल है, इनके साथ देखिए प्लीज लिमिटाइज करें। बल्कि सर इस पे मैं आपके साथ प्रॉपर शो करूंगी, आई एम चाइल्ड स्पेशलिस्ट, मैं बिल्कुल आप लोग को रोकूंगी कि आप बिल्कुल ये चीजें ना करें। अपने बच्चों को सिखाएं, बैड टच गुड टच जो है वो हर जगह पे इतना आम कर दें कि हमारे बच्चों को पता हो ये चीज़। मुझे एक चीज बताएं, आपने भी 2 वाक़ये सुने होंगे, एक वेलेंशिया का कि माँ ने जहर दे दिया बच्चों को, बिल्कुल, और उससे पहले एक माँ ने इचरे में बच्चों को बिहेडिंग कर दी। बिल्कुल, किस रिश्ते पे बिलीव करें? सर पेरेंट्स काउंसलिंग कहाँ पे हो रही है आप ये बताओ। जब 99% पीपल बीन थ्रू फ्रॉम द साइकोलॉजिकल इश्यूज। आप कितनी दफा साइकोलॉजिस्ट के पास गए? ऑनेस्टली आप मुझे बताएं, कभी गए आप? मैं कितनी दफा जाऊंगी, मेरे घर में कितनी दफा जाएंगे? देखिए हमें सख्त जरूरत है पेरेंट्स काउंसलिंग की। देखिए 99% ये सर्वे बताता है 99% लोग साइकोलॉजिकली इल हैं। हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी, हमारी चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। ये इल लोग हैं जो 1.5 साल की बच्चियों का रेप करें। ये दिमागी तौर पे ना तो पेरेंट्स स्टेबल हैं, ना ही ये लोग स्टेबल हैं। तो आप देखिए कितनी काउंसलिंग हो रही है। मैं तो कहती हूँ आप आम करें, इन चीज़ों को आम करें, काउंसलिंग को आम करें, ताकि जो है वो पता हो, पेरेंट्स को पता हो किस तरह हमने बच्चे को ट्रीट करना है, बच्चों को पता हो किस तरह हमने एडल्ट्स को ट्रीट करना है, एडल्ट्स को पता हो किस तरह हमने बच्चे को ट्रीट करना है। समराना मुझे ये बताएं, आजकल लोग इस बात पे बहुत बोलते हैं जी, चूंकि बोल्ड स्टाइल में थी लड़की इस वजह से रेप हो गया। ये बातें आपने सुनी होंगी, आपने सुनी 100%। लेकिन जो छोटे बच्चों के रेप आप बता रही हैं, वो कौन सी सिक मेंटालिटी है जो उन बच्चों के पीछे पड़ जाती? सर ये तो मैं कहती हूँ चले एक वो उसमें तो कोई अट्रैक्शन ही नहीं, वो तो एक इनोसेंट सोल है। ट्रू,
उसके अंदर का मतलब ये हैवानियत क्या उनका बस उन पे चलता है, दैट्स व्हाई। सर यकीन करें मैं इतना इमोशनल हूँ, मैं इतनी हार्ट ब्रोकन हूँ जब ऐसे केसेस, मतलब ये कि हम लोग, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जहाँ पे हमारा 1.5 साल का बच्चा, मतलब ये सुन के गूज बम्स आते हैं कि 1.5 साल की बच्ची सेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने ख्याल नहीं रखा, आपने एक तीसरे बंदे को ला के जो है वो अपने घर पे बिठा दिया। लेकिन वो 12 साल का या 16 साल का लड़का या बच्चा जो सर भी कैसे आप ट्रस्ट कर सकते हो? 12 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा, उसके दिमाग में ये शैतानी आया कहाँ सर से? देखिए नेट पे ये चीजें इतनी आम है। आप देखिए फौहश जो हम बड़ा ये कहते हुए शर्मिंदगी महसूस होती है, हम नंबर 1 पे हैं ऐसी चीज़ों को रिसर्च करने में। तो आप देखिए जब ये चीज़ें रिसर्च करेंगे, दिमाग जो हैं वो इसी चीज़ की तरफ लगे हुए हैं, हमारे वो इंजेक्ट हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। देखिए पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था, एक लिमिटेड थे, घर वाले नज़र रखते थे, आम हो गया इंटरनेट, मोबाइल आम हो गया, हर बच्चा 10 साल का बच्चा, सर 12-12 साल के बच्चे मेरे पास क्लाइंट आते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के मामला आते हैं। ये जेनजी जनरेशन की 10-12 साल के बच्चों के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? बिल्कुल सर, स्कूल की जो बच्चियां हैं वो अपने मसले ये लेके आती हैं। समराना एक चीज़ मुझे बताएं, आप ऑब्वियसली साइकोलॉजिस्ट भी हैं और बड़ी आप लोगों को मतलब थेरेपी और इस तरह की सच, क्या आपको लगता है कि एक कभी प्रिडिक्शन हुई थी कि 2030 के बाद पाकिस्तान में जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है वो बुरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा? बिल्कुल सर 100% ऐसा है। सर देखो पहले जो लड़कियां थी वो इंडिपेंडेंट नहीं थी, घर में एक हमारी मशरकी सोच थी या हमारी अम्मियाँ दादियाँ, यहाँ से मर के आपने निकलना है, तेरा जनाजा ही उठे, तेरा जनाजा उठे। सर उसने बर्दाश्त किया, उसने ज्यादती बर्दाश्त की, उसने हर चीज़ बर्दाश्त की। अब की लड़की इंडिपेंडेंट है, वो कभी ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करेगी कि मैं मार खाऊं, मार खाने के बावजूद भी मैं उस रिश्ते में रहूं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है और ये भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है जो चीज़ें इस तरह से टर्न आउट हुई हैं इस तरह। बट ये है कि अभी अगर देखेंगे 2026 का जो सर्वे है और आगे जाके भी 30 साल की, मैं लिमिटेड एक एज फैक्ट बता रही हूँ कि 30 साल की एज के बाद जो है वो लड़कियां सिंगल रहना पसंद करेंगी और शादी की तरफ बहुत रुझान कम हो जाएगा। That means live in कॉमन हो जाए। लिव इन तो सर अभी भी कॉमन है, आप क्या बात करते हो? अभी भी कॉमन है 100% अभी भी कॉमन है। आप जाके देखें लिव इन में 100%। बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे बच्चे बच्चियाँ जो बाहर से आए हुए हैं, घर वालों का कोई देख रेख नहीं है। ये जो हॉस्टल्स में रहते हैं, छोटे शहरों के बच्चे, हॉस्टल्स में जो रहते हैं, छोटे शहरों के बच्चे हैं, कोई देख रेख नहीं है। या तो वो ऐसे रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं लड़कियाँ, या लिव इन तो बहुत आम है। बिकॉज ये चीज़ें तो मैं खुद देख चुकी हूँ, तो मैं इसलिए कह सकती हूँ कि बहुत आम है लिव इन। लेकिन अब मैं पूछना चाह रहा हूँ, हमारी सोसाइटी में आपने बताया कि ये जो डांस पार्टीज में जो नए नए कल्चर आ रहे हैं, इल्यूमिनाटी है, फ्री मेसन, तो फिर इसको किस तरह ब्रेक लगाएं? क्योंकि जो बच्चे हैं वो तो इस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फिर ठीक है, फिर एक एज फैक्टर भी है, आप उसे रोकते हो, उसे समझ नहीं आती। और दूसरी चीज़ ये मुझे बताएं, आपको लगता है कि पाकिस्तान के माशरे में जो यंग जनरेशन है, प्राइमरीली जो 16 से 25 साल की उम्र के नौजवान है, वो एथिज्म की तरफ बढ़ रहा है? ट्रू, 100% बिल्कुल बढ़ रहे हैं। देखिए जो ड्रग्स करेगा वो ऑटोमेटिकली उसका बिलीफ सिस्टम ज़ीरो होगा, उसका अकीदा ज़ीरो होगा, उसकी मेंटलिटी बिल्कुल ज़ीरो होगी, तो वो इजीली मैनिपुलेट हो जाएगा। तो बहुत इजी है, बहुत वो चीज़ें जान। देखिए सबसे बेस्ट तरीका ये है काउंसलिंग। पेरेंट्स काउंसलिंग होनी चाहिए, बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए। ये चीज़ हम आम कर दें कि ये चीज़ें गलत हैं, बजाय कि हम इन चीज़ों को प्रमोट करें। अब तो सर वो मैंने सुना को रेव पार्टी कॉन्सेप्ट आ गया है कैफेज में, जो वो यूरोपियन या यूएई वाला कैफे है, उसका नाम इल्यूमिनाटी रखा। अच्छा इल्यूमिनाटी रखा सर, ये बैन होना चाहिए। मैं आपको शेयर कर दूंगा, यकीन करें मैं तो इसके सख्त अगेंस्ट हूँ कि आपने हमें डिसेंसिटाइज किया जा रहा है। बिल्कुल सर, ये तो हमें सीधा सीधा जो है ना वो डिट्रैक्ट करके उसी तरफ लेके जा रहे हैं जिन चीजों से बचना चाहिए। तो इस पे तो एक्शंस होने चाहिए। आप जब उस पार्टी में गई, मुझे लास्टली बताएं माहौल क्या होता है? एक सिंपल डांस पार्टी होती है या कोई थोड़ा सा मतलब एक, जैसे हमें तो फिल्म्स में तो एक बड़ा डरावना माहौल दिखाया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है जिस तरह मूवीज में दिखाया जाता है, सेम वही चीजें होती हैं। एक तो ऐसी अगर कोई इस तरह की पार्टी, तो फोन तो नॉट अलाउड ना, फोन तो आपसे गेट पे ले लिए जाएंगे, बिकॉज बड़े नामवर लोग भी वहां पे आपको नजर आ सकते हैं। अच्छा ठीक है, जो क्या कहेंगे, शेरिफ्स ऑफ द सोसाइटी, बिल्कुल ये कह सकते हैं हम। बड़े बड़े नाम भी ऐसी पार्टीज का पार्ट होते हैं। तो फ़ोन तो आपसे वहीं पे ले लिया जाता है। और फिर देखिए जो मैंने कहा कॉस्ट्यूम ड्रामा,
तो वो बाकायदा पीछे डेविल साइंस हैं, जो डेविल साइंस हैं जो दिखाते हैं वो होते हैं। फिर हॉर्न्स वाले ड्रेसेस, फिर लड़कियों के बहुत जो ड्रेसिंग होती है वो नाजेबा, चले ड्रेसिंग तो छोड़े, फिर जो नाजेबा हरकत और सकनात जो होती हैं, और आप देखें और वो ओपन हो रही होती है, बिल्कुल ओपनली। अच्छा, उन बेचारों को वैसे भी वो जो है, मैं कहती हूँ उनको ना, वो वहां पे तो कोई डेविल टाइप का म्यूजिक ऐसा बजाते हैं ना, आप जोन आउट हो जाओगे। कोई अच्छे से अच्छा समझदार मतलब गाना ऐसा बजता हाँ है, म्यूजिक ऐसा, मैं उसको कहती हूँ, उसको मैंने डेविल म्यूजिक का एक नाम दे दिया है। वो आप हिप्नोटाइज हो जाते हो, मतलब कहते हैं आप ना, उधर एक मबहूत कह लें। हाँ आपको समझ नहीं आती कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। कुछ टाइम के लिए ना जोन आउट हो जाओगे, जैसे कि आप होश में नहीं हो। तो उससे तो मतलब कोई भी आपके साथ कोई भी आपको ट्रैप कर लेगा किसी भी टाइम। इसीलिए तो बताइए वहां पे ऐसी हरकतों सीखना, एक तो ड्रग्स बहुत आम होती हैं ऐसी पार्टीज में, दूसरा ये कि आप वैसे जोन आउट हो जाओगे तो आपको समझ नहीं आएगी। जो अच्छे से, इवन आई डू साइकिक रीडिंग, तो मुझे तो मेरा ऑरा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, हाँ। बट फिर भी जो है प्रेशर आता है। हाँ फिर भी एक प्रेशर, मतलब ऐसे लगता है कि आपके ब्रेन को काबू, जैसे टेलीपैथी वाले करते हैं ना, हाँ। आपके ब्रेन को कैप्चर करते हैं, इसी तरह से कुछ टाइम के लिए आपको चीजें बहुत अच्छी लगना शुरू हो जाती है। इवन आपने कोई ड्रग नहीं किया, आपने कुछ आपने नहीं किया, लेकिन फिर भी आप जो है वो जोन आउट हो जाओगे। तो कैसे, मतलब आप वहां पे जब गई तो आपको फीलिंग तो आ गई होगी, बिल्कुल। जैसे आप जाते हो आपको नेगेटिव वाइब्स आती हैं। देखो डार्क एनर्जीज कैसी होती है वहां पे? सर इतनी डार्क एनर्जीज होती हैं, यू फील नेगेटिव, आपको ना ऐसे नेगेटिविटी नजर आती है। ठीक है, मैं तो ऐसी हूँ कि मैं तो बंदा देखती हूँ तो मैं उसका पीछे देख लेती हूँ कलर कौन से आ रहे हैं, उसका ऑरा कैच कर लेते हैं। जो भी रीडर्स होते हैं वो तो इजीली कैच कर लेते हैं, बट ये कि बहुत नेगेटिव वाइब होती है। एक तो देखो लाइट बिल्कुल बंद कर देते हैं, डार्कनेस के साथ वैसे भी हम ये चीजें जो है वो लिंक होती हैं, नेगेटिविटी लिंक होती है डार्कनेस के साथ। इसलिए मैं कहती हूँ ज्यादा देर अंधेरे में ना बैठे, डिप्रेशन का भी शिकार हो सकता है इस तरह से बंदा। तो डार्क होता है बिल्कुल, आप जोन आउट हो जाओगे, आप समझ बूझ ना आपकी खत्म हो जाएगी बिल्कुल। वो म्यूजिक ही ऐसा है जो आपके ब्रेन को जो है ना वो। पाकिस्तान के हर बड़े शहर में इस तरह के ग्रुप्स हैं सर है, 100% है। मैं तो कहती हूँ पाकिस्तान के हर घर में एक अद्धा फर्द इन लोगों से लिंक होगा किसी न किसी सूरत में, किसी ना किसी सूरत, ना अनइंटेंशनली जो है वो लिंक हो सकते हैं आपके बच्चे। तो ये क्यों फिर हम डांस पार्टीज को हम करते हैं जी कि ये रिलैक्सेशन मूड में चले जाएं लोग जी, जाके कॉन्सर्ट में एंजॉय कर लें, ये क्या सीक्रेट डांस पार्टीज है? ये तो सीक्रेट है ना, ये तो आम वाले नहीं है ना कि आम लोगों इस तरह कॉन्सर्ट की तरह आम लोग की तो असेस ही नहीं है ना। वहां पे तो जाएगा वही जो इनवाइटेड होगा, इनवाइट देखेंगे, आपकी चीजें देखेंगे, और लिमिटेड लोग हैं। ये तो इनिशियल स्टेप्स है ना किसी को ट्रैप करने के, खास किस्म के लोग हैं कि वहां पे वो देखते हैं कि बड़े लोग ही इसका पार्ट बनेंगे। ये नहीं कि हर कोई असेसेबल ऐसी जगह पे हर कोई आएगा। क्योंकि आई हैव हियर दैट, इस बारे में मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन, बिकॉज जब मैंने ये चीज़ देखी तो फिर मैंने रिसर्च की है इस पे काफ़ी सारी। जो डोनेशन या कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही हैं वो दूसरी कंट्री से डोनेट होती हैं चीज़ें। मतलब दे आर द डेविल वर्शिपर्स। बिल्कुल, ये कह सकते हैं। थैंक यू सो मच समराना। मैं तो थोड़ा सा मुझे खुद आ गया, तो थोड़ा सा खुद परेशान हो गया कि ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है, लेकिन थैंक गॉड कि आप जैसे लोग हैं जो लोगों को एटलीस्ट अवेयरनेस तो दे रहे हैं, बता तो रहे हैं कि इस तरह के लोग हैं सर 100%। मतलब वो जो सुना था कि शैतान आपके खून में दौड़ता है, वाकई में बड़े बड़े लोग कनेक्टेड हैं, जिनमें कह सकते हैं हम कुछ बड़ी शख्सियात, कुछ हमारे इंडस्ट्री के लोग, बहुत बड़े बहुत सर, बहुत सब इन्वॉल्व हैं। और ये जो छोटी छोटी ऐसी हरकत को इनकलकेट किया जाता है थ्रू ड्रामा और थ्रू फिल्म, उसका भी मकसद यही होता है टू सेटिस्फाई द डेविल। बिल्कुल सर, ऐसा देखिए कि कोई रीज़न नहीं बनता ना। हम अपने ड्रामाज में अपने कल्चर, अपनी कितने ड्रामाज है जहाँ पे नमाज पढ़ते हुए हमारी ईदें सेलिब्रेट की जाती हैं, हमारी चीज़ें, बजाय ये कि हम इन चीज़ों को प्रमोट करें, हम लोग बिल्कुल उल्टा चल पड़ा है कि उल्टी चीज़ों की तरफ जो है। अभी रिसेंटली एक ड्रामा आया है दुर्रे फिशा सलीम का, अच्छा, जिसके अंदर उन्होंने दिखाया कि वो शहरिया और मुनव्वर जो है वो बैठे कुरान पाक पढ़ रहे और वो अंदर आती है, बहुत अच्छी, वो अंदर आती हैं और वो कहती हैं आप यहाँ से उठ के बाहर चले जाएं, हमने डांस प्रैक्टिस करनी। अच्छा, ये उस ड्रामे का सीक्वल है। ये यकीन करें ऐसा है, ये मैं आज आपको शेयर कर दूंगा और चला भी देंगे वीडियो के साथ। सर चलें, ये कह सकते हैं हम कि जो है वो मे बी जनरेशन को मैसेज देना चाह रहे हो कि हमारी जनरेशन जो है ना वो बिल्कुल डिट्रैक्ट हो चुकी है अपने अकीदे से, अपनी चीज़ों से, अब हमारे बिलीफ सिस्टम। लेकिन देख लें ये भी एक, हाँ
देखिए कि डांस इज माय प्रायोरिटी रादर देन माय मजहब। उसने कहा जी हमने यहाँ पे डांस प्रैक्टिस करनी है, आप बाहर जाके कुरान पाक पढ़े, ये बकायदा उसके अंदर। सर वैसे ये मैसेज जाना तो नहीं चाहिए, बट आपको नहीं लगता हमें वही डिसेंसिटाइज वाली बात है? बिल्कुल ट्रू, 100% मैं तो एग्री कर रही हूँ कि किसी ना किसी तरीके जो है ना हमें इन चीजों की तरफ जो है वो बजाय ये कि वो करने के अट्रैक्ट हो रहे हैं हम लोग इन चीज़ों। थैंक यू सो मच समराना, Thank you, आपने sir. बहुत हमें टाइम दिया और इसके वाले से आपने काफ़ी अच्छी अवेयरनेस दी। व्यूअर्स हमारे साथ समराना शाह मौजूद थी जो कि एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं और पामिस्ट भी हैं। उनसे हमने बात की इल्यूमिनाटी और ये जो डांस पार्टीज़ हैं, एक तरह की सीक्रेट डांस पार्टीज इनके वाले से बात की। उम्मीद करते हैं आपको हमारा सेगमेंट पसंद आया होगा, लेकिन आपका कीमती फीडबैक हमारे लिए निहायत मददगार साबित होता है। बहुत शुक्रिया।